भगवान रविदास जी की वाणी को आपने सुना है, तो जिन्होंने आपको भगवान रविदास जी की वाणी आपके सामने रखा, जो वाणी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और आध्यात्म के लिए जो सराहनीय रखती है, ऐसी वाणी अगर इस जगत में अगर किसी ने रखी है तो वो है हमारे भगवान रविदास जी। इसलिए फिर से एक बार जोरदार घोषित करेंगे, जो बोले सो निर्भय भगवान रविदास महाराज के धन्यवाद। मेदपुर की जनता जो है हमारे कौम की, इसमें बहुत से जोश है, तो आपके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। चमार, मैं चमार, मेरे पिताजी चमार, मेरे पिताजी के पिताजी चमार, पिताजी के पिताजी चमार, उनके पिताजी चमार। आखिर मैं हूं कौन? आखिर मैं हूं कौन? मेरा अगर इतिहास मुझे मालूम नहीं तो मैं इतिहास नहीं रचा सकता। इसलिए हम देखेंगे कुछ चंद मिनट में चमार इतिहास तो है, परंतु वर्तमान में उसका कोई नाम, निशान, धर्म ग्रंथ और संगठन न हो, उस कौम की एकता नहीं रहती और विकास अवरुद्ध हो जाता है। मेरे दोस्तों, साथियों, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, वर्तमान में आज नाम, निशान, धर्म ग्रंथ और संगठन जो राष्ट्रीय तौर पर होना चाहिए और उसी के बाद हमारी एकता हो सकती है। आज क्या बात है, पूरे भारत में 1108 जातियां हैं, इनमें से 80% जातियां हमारी हैं। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, 80% जातियां हमारी है। ये जो 80% जातियां हैं, अनुसूचित जातियों की आज जनसंख्या है 25 करोड़। 80% अगर जातियां देखें तो आज 20 करोड़ जातियां हमारी हैं, चमारों की है। भारत देश में 131 करोड़ की आबादी है, यानी इस आबादी में से 5वां हिस्सा हमारा है। अगर हम देखेंगे क्या सामाजिक तौर पर हमें ये हिस्सा मिल रहा है, राजकीय तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो इसका उत्तर आता है जोर से बोलिए, या विश्वास है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये हम खुद ही ले सकते हैं। इसलिए हमें एकता में तब्दील होना है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सबसे पहला संगठन निकाला था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत पूरे भारत में हमारे अनुसूचित जातियों के सभी लोग एक मंच पर आए थे, इकट्ठे हुए थे। आज हमारी जो अनुसूचित जातियां हैं, उनमें से हम जो चमार रविदासिया कहलाते हैं, ये भी लोग अगर एक मंच पर आ गए, इकट्ठा आ गए, तो हमारी ताकत पूरे भारत को हम हिला सकते हैं। और भगवान रविदास जी की जो सपनों का भारत है, ये सपनों का भारत हम ये भारत बना देंगे। दोस्तों, चमारों का गौरवशाली इतिहास इतना है कि भारत में नहीं, विदेशी लेखकों को एक चमारों का गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जय सटन जी है जो लिखते हैं कास्ट इन इंडिया। इस कास्ट इन इंडिया में भारत के जो भी प्रांत है, इस प्रांत में हमारी जो पहचान है, हमारी रहन सहन, खान पान, हमारे जो संस्कृति है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। दूसरे जो लेखक है G.W. ब्रिग्स, इनकी किताब हिंदी में भी मौजूद है, दी चमार, स्टैटिस्टिक्स पूरा दिया है। तो इतना हमारा गौरवशाली इतिहास है। हम कुछ चंद बातें देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ है? पौराणिक कथा हम देखते हैं। बहुत सारी जगह हम जाते हैं, टीवी में जो इडियट बॉक्स है उसके सामने बैठते हैं और जो कथाएं सुनते हैं, वो मनगढ़ंत कथाएं होती है। उन्हीं को प्रमाण मानते हैं, उन्हीं को सही मानते हैं और हम आगे चलते हैं। लेकिन ऐसा
नहीं है। पौराणिक कथा, पुराण, वेद, महाभारत, रामायण में चमारों का शब्दों का सम्मिलन आता है। लेकिन सही क्या है? वर्ण व्यवस्था जो है, हमारे मित्र सेन भाई की बात हमसे कल हो रही थी कि भारत देश में सवर्ण और अवर्ण दो भाग है। वर्ण के दो भाग है, बराबर है। सवर्ण में कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अवर्ण में कौन आते हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसका मतलब है कि ये जो चार वर्ण है, इस चार वर्णों में अनुसूचित जातियां नहीं आती। इसका मतलब है जो हिंदू धर्म है चार वर्ण से बना है। अगर चार वर्ण में अनुसूचित जातियां आती ही नहीं तो अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं। सही है गलत है? बराबर है। लेकिन हम खुद को क्यों? क्योंकि हमें हमारा इतिहास नहीं मालूम। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था कब आई? वर्ण व्यवस्था कब आई? ये वर्ण व्यवस्था कहां से आई? मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे भगवान रविदास जी कह गए चार वर्ण वेद से प्रकट। कहां से आए? वेद से आए। मानते हैं ना? चार वर्ण वेद से प्रकट। आदि सूरज वंश हमारा। चार वर्ण में हम आते हैं नहीं। चार वर्ण में अगर हम नहीं आते, हिंदू धर्म चार वर्ण से बना है। चार वर्ण से अगर हिंदू धर्म बना है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इसमें सम्मिलित नहीं है, तो हमारा धर्म हिंदू नहीं। तो हम है कौन? चार वर्ण वेद से प्रकट आदि सूरज वंश हमारा। ये भारत देश हमारा है। इस भारत देश हमारा है। चार वर्ण कब आए? वेद कब आए? ईस्वी सन 1200 से लेकर 1500, यानी आज 2023 है। 2023 और इसके पहले 1200 साल। कितना हुआ? 3,500। इस 3,500 के पहले से ही हम इस धरती पर हैं, यानी ये भारत हमारा है। यानी हम कौन है? सूर्यवंशी, चवर वंशी रविदासिया लोग हैं। आज पूरे भारत में नहीं, 27 देशों में रविदासिया लोग रहते हैं और रविदासिया लोगों का बोलबाला है। तो हम इस भारत के सबसे पहले मूल निवासी है। भगवान रविदास जी और कहाँ गए थे? जब शास्त्रार्थ हुआ तो पंडितों से कहते हैं जुगादि जुगों से आए रे पंडित। अरे पंडित, हम कौन है? जुगादि जुगों से आए, युग से युग गए, तभी से हम इस धरती पर आए हैं। ज्ञानी चेतन हंस पुकारा। कैसे है हम? चेत हंस की तरह है, चेतन है, चेतन रहते हैं। चेतन मतलब हर वक्त हम सतेज रहते हैं। हमारा जो समाज है वो कैसा है? भगवान रविदास जी कहते हैं, जब नागर जना पूछते हैं कि भगवान रविदास जी आप है कौन, तब भगवान रविदास जी कहते हैं नागर जना मेरी जात विख्यात जमाना, हृदय राम गोविंद गुणसार। थोड़ा सा अर्थ बताता हूं। हमारी जात कैसी है? विश्वविख्यात है। ये कैसी है? अगर हमारी जनता, हमारा समाज कहीं खेड़ों में रहता है, गांव में रहता है, शहरों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई बंगलों में भी रहता है, अगर उसके घर में अगर जाएंगे तो उनका घर साफ सुथरा रहता है, संस्कार है। हमारी माता बहने सर से पांव तक उनका पोशाक देखिए, उनकी खान सहान देखिए। इस तरह का हमारा समाज है। हमारा समाज बहुत सारे पदों पे है, कोई भी निर्णय लेता है बहुत ईमानदारी से उसको
चलाता है, करता है। इस तरह का अगर हमारा समाज है, ऐसा कौन कर रहा है? भगवान रविदास जी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, आज हीनता की भावना समाज में आई है। मैं आपके सामने खड़ा हुई हीनता को नष्ट करने के लिए मैं उदाहरण तौर पर बताता हूँ। नींद नहीं आ रही ना? जोर से तालियां एक बार बजा। हम हर रोज कहीं न कहीं जाते हैं, बस से जाते हैं, ये जो टैक्सी निकली उससे जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, हवाई जहाजों में सफर तो जरूर करते हैं मदार जी, बराबर है। जब सफर करते हैं मनुष्य क्या करता है? चुप कितने टाइम बैठेगा, बराबर है, बातें करता है, सामने वाले से बातें करता है। अगर कोई औरत है उनसे बातें करता है, भाभी जी आप कहाँ से हैं, बहन जी आप कहाँ से हैं, भाई जी आप कहाँ से हैं। सही है गलत है? बातें करता है वो, बातें में गाँव नाम वगैरह सब कुछ पूछता है। फिर बाद में आता है आप कौन, उसको सबसे पहले आप कौन है ये जानना चाहता है, इसलिए पूछता है भाजी आप कौन है? तो आप बोलते हैं नहीं मेरा नाम रोधोत्कर है, तो मैं बोलता हूँ रोधोत्कर। ये कोई बोलता है ये मित्रसेन है, मित्रसेन। कोई यादव बोलता है, जयसवाल बोलता है, कोई रविदासिया बोलता है। तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि हाय कौन, यानी वो क्या जानना चाहता है? करेक्ट, हमारी जाति जानना चाहता है, बराबर है। फिर वो क्या कहता है? अपने खुद को बोलता है उसकी जाति से कि मैं मराठा हूँ, मैं शिल्पी हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं तेली हूँ, स्वयं, बराबर है। तो हमारी मुंह से वो कहता है कि आप कौन है। जब हम कहते हैं तो हम बोलते हैं मैं हिंदू हूँ। कैसे बोलते हैं? हिंदू। तभी से भी वो बोलता है नहीं मैं लोहार। तब आपको वो पूछता है जाति, उसको अपेक्षित है जाति। जब आप बोलते हैं कि मैं चमार, आपका जो चमार शब्द है, ये चमार शब्द है कि चाहे मैंने कोई खून कर दिया, किसी का जान ले ली। सही है गलत है? ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि आज पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखा है कि आप चमार जाति में जन्मे हुए हैं, आप नीच जाति में। सही है? तो हमारे ऊपर मस्तिष्क के ऊपर वही पड़ा है, तो हम खुद को निचली जाति के समझते हैं, खुद को समझते हैं। इसीलिए हमारे जबान से ये शब्द निकलता है बहुत दिन से चमार, क्योंकि हमें हमारा गौरवशाली इतिहास पता नहीं है। हम आज से कहेंगे कि नहीं मैं क्या चमारवंशी हूँ। हमारे भगवान रविदास जी कहते हैं 4 वर्ण एक से प्रकट आदि सूरज वंश हमारा, यानी मैं इस भारत का आदि है जब से मनुष्य यहाँ भारत देश में है, भारत देश में धरती पर है, तभी से हम हैं। अगर हम यही है सूरजवंशी, बहुत सारे राजे रजवाड़े हमारे हैं, चमारवंशी राजे हैं। आज हम गौर से कहेंगे हम रविदासिया हैं, गौर से कहेंगे हम चमार है। अगर हम जोर से बोलेंगे, हमारे अंदर ही जो ग्लानि है, ग्लानि को क्या करेंगे? पकड़ के उसको फेंक देंगे, पकड़ के उसको फेंक देंगे। अगर उसको फेंके तो हम आत्मप्रौढ़ी महसूस करेंगे, और आत्मप्रौढ़ी महसूस करेंगे तो जो हम काम करेंगे उस काम में 100% हमें उत्साह आएगा, हमें ताकत आएगी। इस तरह से हमें हमारी हीनता जो है, हीनता की भावना जो है, सबसे पहले उससे निकालना है। जब तक उसे हम निकालते नहीं, क्योंकि हमारे जैसे विद्वान हम ही है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। भगवान रविदास जी कहते हैं हम कैसे हैं? हंस की तरह है। हंस क्या करता है मेरे भाई? हंस अगर दूध और पानी अगर इकट्ठा होता है तो क्या करता है? दूध ही प्राशन करता है। सही है गलत है? ऐसे चतुर अगर हम हैं, ऐसे हमारे अम्बाल भी कहते हैं, तो हम खुद में ग्लानि क्यों महसूस करेंगे? तो आज से अगर किसी ने हमें कहा भाई आप है कौन, क्यों उसको इतना प्रश्न पूछने को देने का नहीं? मैं रविदासिया हूँ, मैं चमार हूँ, मैं चमारवंशी हूँ। सही है गलत है? अगर ऐसा होगा
तो हमारा जो भी काम है वो आगे से हमने जो 100% ताकत है वो कम हो जाती है, वो करने की इच्छा हमारी मर जाती है। उसको हम क्यों मारने देंगे? तो हमारा विकास का अवरोध जो हीनता है उसको हमें सबसे पहले निकालना है। गौरवशाली इतिहास में क्या है, भगवान रविदास जी के जो अनुयायी थे संत वीरवान जी, वो भी हमारे समाज के थे। आपके उत्तर प्रदेश के पास ही हरियाणा राज्य है, महेंद्रगढ़ में उनका पूरा मुख्यालय है। आपको मालूम है मुगल सम्राट यहाँ थे, उन्होंने यहाँ अपना राज्य चलाया, तब औरंगजेब ने यहाँ जिजिया कर लगाया। हम इतनी ताकत रखते हैं, ये जिजिया कर के विरुद्ध शासक और सिपाही को क्या किया, खदेड़ डाला। इतनी ताकत हम रखते हैं, इसीलिए हम खुद को बहुत ही भाग्यशाली कहेंगे कि हम ऐसे जो भारत में नहीं, पूरी जगत में ऐसा आध्यात्म लाने वाला कोई भी महापुरुष नहीं है। ऐसी कौम में हम जन्मे हैं, इसलिए ऐसी कौम में जन्मने वाले हम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। इसलिए हमारे जैसा भाग्यवान प्रधान जी इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी वाणी हमारे घर में है। इस वाणी का प्रचार हमें करना है। हमारे घर में हम फोटो लगाएंगे, हर रोज हम उसकी आरती मनाएंगे। अगर सामने वाला कोई आता है तो हम आदर भाव से उन्हें प्रसाद जरूर खिलाएंगे। एक न एक दिन अगर हम उस कौम में जन्मे हैं तो उनका वाणी का प्रचार करने का पहला अधिकार हमें है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी हम शुक्रवार में गए थे तो वहाँ जो महात्मा है उन्होंने हमें बताया कि भगवान रविदास जी ने इस धरती पर अगर जो जाति प्रथा है उसको नष्ट करने का काम भगवान रविदास जी ने किया है। तो समनदास महाराज जी ने यहाँ बहुत काम किया है। समनदास महाराज जी के हम अनुयायी हैं और ये स्वामी समनदास जी को हम नमन करते हुए जोरदार ताली से उनके कार्य के खुशी। मेरे दोस्तों, ऐसे गुरु का आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत काम किया, आज भी वहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में पुरस्कार दिया जाता है। चमार सीमेंट, ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। 1943 में 1943 में भारत ने दूसरा महायुद्ध चला। इस दूसरा महायुद्ध में हमारे भारत में अंग्रेज सरकार का हुकूमत चल रहा था। ये जो हुकूमत चलाते थे, यानी पूरा जो सैनिक है पूरा वो उनके हाथ में था। अंग्रेज जापान को हराने में बहुत सोचता था कि ये कैसे है, तो उन्हें लगा कि भारत में जो बहुत सारे लोग हैं, लिंगायत, अजमेर, रुसाई, चमार वगैरह, इनको हम साथ में लेंगे क्योंकि ये बहुत बहादुर है, बहुत होशियार है, पराक्रमी है और शरीर से भी मजबूत है। इसलिए इनको क्यों ना हम इस दूसरे महायुद्ध में इनका साथ करना चाहिए। इसलिए 1 मार्च 1943 में उन्होंने खाली ऐलान किया चमार रेजिमेंट का, लेकिन ये जो ऐलान किया तभी उन्होंने इस पूरी अपनी चमार रेजिमेंट को क्या किया, जो जापान का कोहिमा है, ये कोहिमा के युद्ध में उन्होंने इस चमार रेजिमेंट के सैनिकों को भेजा। वहां हमारे सैनिकों ने क्या किया, हमारे सैनिकों ने वहां कोहिमा का युद्ध जीता। अंग्रेज बहुत हैरान हो गए कि हमें ये यहाँ विजय प्राप्त हुई जो आज तक नहीं मिली थी। इसका पूरा परिमाण हमारा जो विजय का पूरा अभिलेख खाता है वहां मौजूद है। हमारे जो एक होशियार साथी है सत्यनारायण सिंह, हिमाचल प्रदेश के हैं, वो इसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं चमार रेजिमेंट के ऊपर। मेरे दोस्तों, इन चमार रेजिमेंट के जो हमारे सैनिक थे, आज तक उन्हें स्वतंत्र सैनिक का दर्जा नहीं मिला। अंग्रेजों को पता चला कि इन्हीं चमार रेजिमेंट के लोगों को हम भारतीय स्वतंत्र संग्राम के विरोध खड़ा
क्या करें। इसीलिए उन्होंने चमार रेजिमेंट को इस भारतीय संग्राम का स्वातंत्र्य संग्राम जो है उसके विरोध काम करने के लिए कहा। लेकिन देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, चमारों से सीखिए। चमार रेजिमेंट के हमारे साथी बहादुर साथी ने क्या किया, अंग्रेजों को नकार दिया। अंग्रेजों को नकार, इसका मतलब मृत्यु। फिर भी वो रहे नहीं, वो उन्होंने ये कहा, अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट 1947 में बंद कर दिया और आजाद हिंद सेना में हमारे पूरे चमार रेजिमेंट के साथी चले गए और हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इनमें हमारा सबसे बड़ा हाथ है। भारत स्वतंत्र होने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मेरे साथी, मेरे दोस्तों, हमें इसके बारे में मालूमात होनी जरूरी है। क्या है चमार रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास, देखिए थोड़ा सा। जो संसार में अपना श्रम करें, और दुख आता कैसे, दुख हमारे जीवन में आता कैसे, गुरुजी ने एकदम बहुत जबरदस्त कहा है। दुख माइंड का खेल है। हमको तो अगर 2 रोटी खाना है तो क्या हम 5 रोटी खाएंगे? नहीं ना, 3 टाइम ही खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या 6 टाइम खाएंगे। तो उतना तो आजकल किसके भी पास है भाई, इससे ज्यादा और कपड़ा क्या पहनेंगे, एक और कुछ ओढ़ लेंगे, यही ना। तो इतना तो आज करीब करीब हर कोई कर ले रहा है। तो क्या कहते हैं, सुख दुख सम कर जानहि। सुख और दुख दोनों जीवन कैसे हैं, आते हैं। सुख दुख सम कर जानहि, तो दुख भी सुख हो। दुख भी आपका सुख में बदल जाएगा। लेकिन अगली लाइन उससे इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, रविदास जो सुख ही दुख कहे। बहुत लोग हमारे समाज में अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे पूछो चले जाओ कुछ प्रोग्राम के लिए तो बचने के लिए या कुछ करने के लिए बोलते हैं अरे बड़ी तकलीफ है। तकलीफ नहीं रहती है, लेकिन उनके मुंह से क्या निकलता है, अरे बड़ी तकलीफ है, झंझट हो झंझट है। तो गुरुजी कहते हैं रविदास जे सुख ही दुख कहे, तो सुख भी दुख हो। तो सुखी हो तो कहो यार ठीक है, अच्छा है, क्या करना है, चलो। जैसे आप लोग आ गए, ठंडी का मौसम है ना, घर में चदाई, आप लोग भी सो सकते थे, हम लोग भी सो सकते थे, लेकिन हमने बोला कि नहीं, चलना है तो चलना है। आप लोग भी इकट्ठा आ गए कि नहीं, बैठना है तो बैठना है। तो अब कोई किसी को दुख लग रहा है, थोड़ा तो आनंद आ रहा होगा ना, तो आनंद लीजिए। आगे बड़ी बड़ी चीजें, थोड़ी उससे गहराई की चीजें हैं। पंच दोष तज जो रहे, संत चरण लवलीन। यहाँ तो बहुत सारे संत हैं, तो आप लोगों को बहुत सारा सौभाग्य है। तो जो भी संत चरण में रहता है, लवलीन रहता है। आप बहुत बार हमारी बुद्धि काम नहीं की, संत विरक्त रहता है ना माया से, उसके चरण में रहने पर वो हमेशा हमें अच्छी सद्बुद्धि देता है। और वैसे लोगों का ही देखिए कुल में नाम होता है। आप जितने बड़े बड़े लोगों को, बाबा साहब को देखते हैं, बाबा साहब कबीरपंथी थे, कबीर जी का गायन होता था। बाबा साहब जब अंतिम सांस छोड़ रहे हैं तो भी कबीर गायन कर रहे थे, कबीर गान उनके मुंह से निकला है। भले बुद्ध धर्म अपना लिए थे, लेकिन कबीर और रविदास जी को भाई भाई माना जाता है। वो दोनों ये संत हुए जिन्होंने एक परंपरा चलाई कि आप गृहस्थ होकर भी कैसे ऊंचाई तक जा सकते हैं। प्रेम पंथ की पालकी बताया कि कैसे है। देखिए गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। कैसे इसमें बताया गया कि मान लो हमारे पास भाई खड़ा हो तो माता खड़ी हो, मात तात और भ्रात से प्रिय जान गुरुदेव, यानी हमारे घर के सगे एकदम खड़े हैं, तो भी किसको प्रिय जानना है? गुरु जी को, गुरुदेव को जानना है। और सखा नहीं जगत में जैसे हैं गुरुदेव। तो आज गुरु जी का नाम करीब करीब 52 देशों में है। एक पंजाब के लोगों के एक बार तालियां हो जानी चाहिए। इन्होंने पंजाब के लोगों ने गुरु जी का नाम 52 देशों में किया है। 52 देश ऐसे हैं दुनिया में जहां गुरु जी के गुरु घर हैं। अभी हम शुक्रताल जाके आए, पहली बार हमने देखा, वो बताया, पूछा तो बोले यहाँ 14 ऐसे हैं, टोटल 14 प्रॉपर्टी है जिसमें बड़े बड़े और खाली पड़े हैं एकदम मस्त, या आप वहाँ बैठो तो और ही मजा।
बट कहने का मतलब कि हमारे लोग अगर लग जाते हैं तो एक से एक चीज खड़ी कर देते हैं। लग गए तो बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। तो ये चीजें जो हैं हमारे परिवार में, ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि पति पत्नी एक साथ कैसे रहें। समाज में क्या होता है, समाज की संरचना अगर अच्छी हो, समाज में क्या, समाज में सबसे बड़ा ये है कि हमारे भाईचारा कैसे बढ़े, कम से कम विवाद कैसे हो उसको हम लोग ध्यान देना चाहिए। नहीं तो नाली का विवाद है, हाँ, उसको कैसे हल करें इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारा लोग क्या होता है ना कि इसने किया, पानी भाई कोई भी एक गटर में बच्चा गिराएगा, थोड़ा इधर गिरा देगा, थोड़ा उधर गिरा देगा, अब पानी सही से कैसे आए उसमें ध्यान दो। तो गुरुजी कैसे कहते हैं, फल कारण फूले बन राई, फल लागा तब पुह पे बिलाई। आगे का इसमें दो रह गई है कि ज्ञान ही कारण कर्म करासु, ज्ञान जगा तब कर्म कनासु। कि जो बनराई है, अभी जो हम लोग खेत में लगाए हैं गेहूं, उसमें फूल आएगा, किस लिए आता है, फल के लिए। वैसे ही ज्ञान को पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और जब ज्ञान उपज जाएगा एक बार, तो उसको कोई रोक सकता है, गेहूं होने से कोई रोक सकता है क्या, नहीं। जब ज्ञान उपज जाएगा तो आपको कर्म, आपका ऑटोमेटिक जो शरीर का कर्म दिखता है वो कम हो जाएगा। जात पात के बहुत बारे में बोला गया है। तो गुरुजी क्या कहते हैं जात को लेके, एक दोहा मैं लूंगा फिर इसको आगे निकल जाएंगे। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, ऐसे इतना नाम लेके पूरी हमने बहुत सारी किताबें ढूंढी है, कोई नाम लेके इस तरह नहीं कहा। गुरुजी कहते हैं अरे रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, अब पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। तो गुरुजी कहते हैं कि आप गुणता को देखो, गुणवान कौन है। कोई अपने को ब्राह्मण कहता है, कोई सील ही नहीं उसके अंदर, सदाचार ही नहीं है, तो वो तो बेकार है, नाम का ब्राह्मण है। हो सकता है ब्राह्मण हो या ना हो, कोई किसी को लोग चंडाल कहते हैं लेकिन अच्छा है तो उसको पूजिए। गुरुजी का इसमें से एक दोहा और लूंगा और उसके बाद हम इसको स्किप करेंगे। जन्म जात मत पूछिए, कुछ चीजें गुरुजी ने दूसरे के लिए भी कही हैं, जो जात पात हमेशा पूछते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को भी आदत, हम ही पूछते रहते हैं। नहीं पूछना है, जब हमको संबंध करना है तब तो पूछिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात रूपात, रविदास प्रभ पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। देखो बहुत बड़ी लाइन लिखी है, इस दुनिया में कोई जात कुजात नहीं है, जात कुजात नहीं होती है। और हम क्या मानते हैं, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखों को बोला है वो बड़ी जात, में बोला कहाँ गुरुजी ने लिखा है बड़ी जात, कहीं बाबा साहब ने लिखा है कि वो बड़ी जात होती है, या हमारे महापुरुषों ने किसी ने बोला है कि कोई जात बड़ी है। जब उन्होंने नहीं बोला है बड़ी जात है तो हम किसका सुन के कहते हैं भाई बड़ी जात है, किसका सुनते हैं। और अपने को गुरुजी ने कहीं कहा है कि हम छोटी हैं, नहीं कहा, तो आप अपने को छोटा क्यों मानते हैं। राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र लोगों के विचार से बनता है। तो गुरुजी राष्ट्र, चूंकि भारत मुसलमान हिंदू सबका दोस्त है, तो एक दुआ मैं लूंगा, मुसलमान से दोस्ती। गुरुजी क्या कहते हैं, अरे मुसलमान से दोस्ती, हिंदू न सो कर प्रीत। देखो गुरुजी क्या कहते हैं, मुसलमान से दोस्ती, हिंदू से प्रीत कर। यानी आप बीच में हो, आप ना उधर हो ना इधर हो, आप क्या हो, बीच में हो, बफर हो। आप ना इधर हो ना इधर हो, तो भाई वो मिला तो उससे दोस्ती करो, ये मिला तो इससे भी प्रीत करो। रविदास ज्योति सब राम की, सब हैं अपने मीत। अध्यात्म क्या होता है, ये तो हमने देखा कि कैसे हमारा व्यक्तित्व जाएगा, समाज में क्या होनी चाहिए, राष्ट्र कैसा होना चाहिए। कैसा अध्यात्म किसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना आध्यात्मिक व्यक्ति है क्या है। तो गुरुजी का ये दोहा है, हरि सो हीरा छान के करयान की आस, रविदास ते नर दो जख जाएंगे, सतभाखे रविदास। तो हरि के बहुत सारे अपभ्रंश हो गए बाद में,
आपकी वाणी को खराब करने के लोग बहुत अपभ्रंश दे देते हैं। हरि का मतलब होता है नेचर ही होता है, निसर्ग ही होता है। निसर्ग जो है उसके नियम को आप समझ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और आदमी देवता कैसे बनता है? गुरु जी बोले कहीं ऊपर से देवता नहीं आते हैं, हम में आप में से ही कोई न कोई देवता बनेगा। इसलिए हमारे समाज में गुरु जी देवता बने। कैसे हैं? ये दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। सत संतोष सदाचार, देखिए सत पहला वर्ड क्या है? सत। फिर क्या है? थोड़ा संतोष करो। और सदाचार, जिसके जीवन का ये आधार हो जाएगा। सत संतोष सदाचार जीवन के आधार, रविदास भय नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। तो बहुत बार पंच विकारों की गुरु ने चर्चा की है। पंच विकार क्या होते हैं? कामनाएं, बेवजह की काम नहीं करना लेकिन कामना करना, पढ़ाई नहीं करना सोचे फर्स्ट क्लास आ जाए, हाँ खेत को सींचना बोना नहीं सोचे फसल अच्छी हो जाए। तो कामनाएं और तरह की कामनाएं होती। काम, क्रोध, जब आप कामना करोगे, काम नहीं करोगे तो क्रोध आएगा। ये चीज क्यों नहीं हो गई? नहीं होगी तो क्रोध आएगा। काम, क्रोध, मद। अब हो गया कोई भाग्य से मिल गई, आपको लगता है मैंने बहुत किया। कोई चीज हमको भाग्य से मिलती है, आपके यहाँ हम भाग्य से ही आए ना। ये कौन सा हमारा आपका पहचान है? लेकिन एक भाईचारा है, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन वाले हैं। तो काम, क्रोध, मद, मोह माताओं में बहुत रहता है। लड़का बीमार है, अगर लेके गई डॉक्टर के पास, बोला कि भाई इसको मीठा मत खिलाओ, सुबह चिल्लाए तो पहले वही मीठा देगी, चल मिठाइयों खाओ और दवा भी खाते रहो। तो मोह यानी सही चीज को समझने नहीं देता है। मत्सर यानी किसी की बुराई करना। क्या करना? ईर्ष्या जिसको कहते हैं। ये बड़ा कठिन काम है। सत शक्ति से होत है सब पापन का नाश। गुरु जी देखिए, पाप कैसा भी इंसान पाप किया, अगर सत्य पे चलने लगे तो सारे पापों का नाश हो जाएगा। बधिरा सो सत सो बोध ले। बधिर बोलते हैं गुरु जी, कह रहे तुम बधिर हो। बधिर यानी बहरे। सतभाग्य रविदास, बहुत जगह गुरु जी ने सतभाग्य रविदास कहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। और गुरु जी का जो अंतिम दोहा है उसको मिलूंगी। गुरु जी का स्थान क्या था उस समय? हमको कैसा पता चलेगा कि गुरु जी का स्थान क्या था, क्या लेवल था? वाणी से ही पता चलेगा ना। कोई डॉक्टर है तो उसके डिग्री से ही पता चलेगा ना क्या पढ़ाई लिखाई किया है। तो ये अंतिम दोहा है जो कहते हैं, इसका क्या लोग अर्थ बताते हैं, जो हमने समझा हम बताएंगे। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। गुरुजी ऐसी अवस्था पे पहुंच जाते हैं, निसर्ग से एकदम मेल हो जाता है उनका। वो कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं। कितना फर्क है? जैसे जल है और तरंग है। आप जल हो तो मैं उस जल से जो उत्पन्न होता है तरंग है वो, अब बिना मेहनत के तरंग उत्पन्न होगी? तालाब में कुछ फेंकोगे, मेहनत करोगे तब उत्पन्न होगी ना। बोलते हैं कटिक, कनक कटिक। अगर आप सोना हो तो मैं सोने से बना हुआ आभूषण हूं। सोना की कीमत अगर 5,000 है या 50,000 है तो उस आभूषण को आप बनवाओगे तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? 52,000, 53,000, 50,000 से ऊंचा हो जाएगी। तो इंसान बड़ी मेहनत करता है, तब बड़ा पाप जो बोलते हैं पांच विकारों को तजता है, फिर सत्य पे चलने लगता है, तो धीरे धीरे सारी कामनाएं, क्रोध सब नष्ट होता है, तब इस अवस्था पे पहुंचता है। तो इस अवस्था को ही जान के बहुत सारे लोगों ने गुरु जी को उसमें भगवान कहा, मीराबाई ने भगवान कहा है, सारे लोगों ने भगवान कहा है। परमेश्वर कैसा है ये बहुत सारा है। क्या पूजा है इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मंदिरों के पास कि उस जमाने में बड़ी परंपरा थी। आज भी गुरु जी कहते हैं पाती तोड़े पूजी रचावे। हम लोग लाते ना फूल, ये वो पाती तोड़े पूजी रचावे, तारन तीरन करे रे। हाँ, कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है। मूर्ति में ही बसे परमेश्वर तो पानी में ही तीरे रे। गुरु जी कहते हैं अगर मूर्ति में परमेश्वर बैठता तो पानी में क्या होती? तैरने लगती। आप किसी मूर्ति को पानी में डाल दो, तैरेगी क्या? वो तो चली जाएगी। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है तुम्हारी भावना है, लेकिन उसको ईश्वर मत जानो, ईश्वर का और अलग चीज है।
तो क्या पूजा कैसे करूंगी? गुरुजी ये भी कहते हैं दूध तो बछड़े तनव जुठारियो। हमको मालूम पहले दूध कौन पीता है? बछड़ा पीता है। बिटारियो शब्द है। फूल भवर जल मीन बिगारियो। फूल पे पहले कौन जाता है? भौरा जाता है। पानी में सबसे पहले कौन चखता है उसको? मीन यानी मछली। माई गोविंद पूजा कहाँ तलाऊं? बोलते अरे ईश्वर जी अब ये सब तो झूठा है, तो मैं कैसे पूजा करूं इससे तुम्हारी? अवर न फूल अनूप न पाऊं। आपकी पूजा करने के लिए मुझे ऐसा कोई चीज मिल नहीं रहा है कि जो मुझे लगे कि बहुत शुद्ध है, इससे मैं आपकी पूजा करूं। तो क्या कहते हैं लास्ट में? हम लोग बहुत सारे मंदिरों पे लिखा होता है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आगे की लाइन वही है, अरे तन मन अर्पहूं पूज चढ़ाऊं, यह गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं। कि अगर मैं तन मन से, आप जब सुबह उठते हो, उठ के बैठ के या सोते सोते ही जरा सा ध्यान कर लो कि भाई सब ठीक ठाक है ना, मेरा शरीर पे ही ध्यान कर लो। गुरु जी का कोई बात याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपने शरीर पे ध्यान कर लो। तन मन अर्पण, तो आपको देखोगे आपको थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएगा। और आपका मन निरंजन, निरंजन यानी जिसमें कोई दाग ना हो। निरंजन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई दाग न हो। तो गुरुजी कहते हैं तन मन अर्पण पूज चढ़ाऊं, यह गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं। मैं हमेशा ऐसी एकदम बेदाग गुरु प्रसादी पाऊं। तो पूजा करने का सही तरीका क्या है? इसलिए लोग नहाते हैं ना, थोड़ा तन को भी धो लेते हैं, थोड़ा मन। जब आप नहाए नहीं है तब भी जब सो के उठे हैं थोड़ा सा बैठ जाइए, 2 मिनट 1 मिनट जितना संभव है। और सोने जब जा रहे हैं तो थोड़ा 2-1 मिनट आप शांत से अपने शरीर को ही देख लीजिए। मन को बंद कर लीजिए, आंख को मन से देखिए, आंख से मत देखिए। हाँ, नहीं तो उठ के बैठ के आंख से देखने लगेंगे। कैसे देखना है? मन से। आंख को बंद करके सोए हैं, ध्यान आ गया कि अरे जरा शरीर को तो देख लें, देख लीजिए। कहीं दुख होगा, कहीं कुछ होगा, धीरे धीरे सांस पे आते आते वो खत्म हो जाएगा। कब आप सो गए पता भी नहीं चलेगा। नहीं सोए, रात भर जागते रहे तो भी आप सुबह उठोगे तो फ्रेश रहोगे। ऐसा लगेगा नहीं कि रात भर मैं सोया नहीं। मैं और सर ट्रेवल किए, 24 घंटे मुश्किल से 1-2 घंटे सोए, एक ही सीट मिला हम लोगों को, बट ऐसा नहीं लगा कि थक गए। तो गुरुजी कहते हैं कैसा है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको मन को शुद्ध करना, वही सबसे बड़ी विचारधारा बहुत है। ये विचारधारा अंधविश्वासों को दूर करने वाली है, सत्य की तरफ ले जाने वाली। कैसे हम सच की तरफ जाएं? उसमें कहते हैं गुरुजी, जहां अंधविश्वास है सत परखत नाहि, रविदास सत सोहि जानिए, जो उपजे मन माहि। तो कैसे पता चलेगा सच क्या है? अभी हम लोग सोचते हैं ना कि सच है कि गलत है, कैसे पता चलेगा? मैंने क्या कहा? एक तो हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ऐसे करते हैं। दूसरा यह है कि आप थोड़ा आंख बंद कर लो, दिन भर का अपने आप पर टटोल लो कि क्या किया, उससे भी सच पता चलेगा। वो सच है, हमको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच वही है। वाणी क्या करेगी? जैसे बिना ब्रेक की अगर बाइक आप चलाओगे तो क्या कर दोगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। सब कुछ अच्छा, उबड़ खाबड़ रास्ता, आपको चलाने नहीं आता तो क्या हो जाएगा? गिर सकते हो। वैसे ये जीवन उबड़ खाबड़ है, बिना ब्रेक का है। तो वाणी क्या करती है? ब्रेक का काम करती है। वाणी क्या करेगी? ब्रेक का काम करेगी, संयम का काम करेगी, हमें संयम देती है। इसलिए वाणी को एक आध दोहा जो आपको पसंद आता है वो करते रहे। गुरु जी कहते हैं ना, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। दिल की बात है, सच की बात है। तो परमेश्वर का ये सारे रूप हैं। तो साथियों, आज का दिन बहुत छोटा है और ठंडी भी है। ये प्रोग्राम करीब 3 घंटे का रहता, पूरा अच्छे तरह से बताएंगे। तो मैं यहीं पे जो वाणी का है, वाणी का मैं यहाँ से समापन कर दूंगा। और थोड़ा सा जो हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास क्या है? इतिहास किसे कहते हैं? जिसको हम याद करके खुश हों। वाणी के बारे में बहुत लोगों ने, ये फोटोज हैं कहाँ कहाँ, लंदन में है, ये देखिए इंग्लैंड में कैसा मंदिर है, करते जाइए, एक एक दिखाई सर। कनाडा में, ऐसा कोई देश नहीं यूरोप का जहां हमारे गुरु घर मंदिर नहीं है। इटली, जर्मनी, जो भी देश आप उठाइए,
ये पंजाब के लोगों ने किया है, इसलिए एक बार पंजाब के लोगों ने एक बार फिर तालियां होनी चाहिए। और एक बार आप लोगों के लिए भी तालियां होनी चाहिए, आप लोगों के यहाँ बहुत जबरदस्ती चल। इसके भी फोटो हम लोग डालेंगे। हाँ भाई मित्र सन जी शुगर दाल के भी फोटो आप डालिए इसमें, है ना जी। तो अब जो हमारा गौरवशाली इतिहास यानी जिससे हमको गरिमा लगे, जिसको हमारे मन को क्या लगे, अरे वाह हम भी ऐसे हैं, ऐसे इतिहास को सर जी, ये बनारस वाला है जहाँ आप लोग बहुत सारे लोग, ये समझो कि 15 दिन का वहाँ मेला लगा रहेगा, देश विदेश से लोग आएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ये जालंधर का है और ये पूना का है, ये पूना का तीसरा धाम है। और जो चौथा धाम बन रहा है वो आपके बिहार में बन रहा है, बिहार में कैमूर जिले में बहुत बड़ा बन रहा है, वहाँ भी है। तो हमारे जो मंदिर हैं, अब हमको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे खुद के इतने देश के कोने कोने मंदिर हैं। और मित्र सेन भाई तो बताएंगे कि कहाँ से कहाँ कितने मंदिर हैं, वो बहुत जानकारी रखते हैं, पत्रकार भाई हैं, तो उनसे आप कभी मिल सकते हैं। तो एक लाइन एक हम कहेंगे इसको, अरे जब तक है आकाश में सूरज, गंगा में है पानी, अमर रहेगी इस धरती पर गुरु रविदास की अमृतवाणी। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। सब लोग खाना खाए हैं ना? ठीक है, नहीं खाया तो जाके खाना। जो लोग नहीं खाए वो जाके खा लेना, बिना खाए में उसको कोई बात नहीं, उठ जाएंगे आप, बता आनंद आज लीजिए। ये भी समझिए क्या कहते हैं, सत्संग है, एक समझ लीजिए।